बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें। जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें तो हम कहते हैं इसे रिएक्टेंट। समझ आ गई कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलें तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। उनके मिलने से जो चीज़ न्यू सब्सटेंस हमारे पास बन जाए उसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। समझ आ गई कि जब दो सब्सटेंस मिले उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जब दो सब्सटेंस के मिलने से जो चीज़ बने उसे हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ये देखिए हमारे पास when two substances combine then a new substance formed are called product। एग्जांपल देखें, एग्जांपल में देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया। इनके रिएक्ट करने के साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट है वाटर का मॉलिक्यूल, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया वाटर का सबस्टेंस। ठीक हो गया कि जब दो रिएक्टेंट आपस में मिले उनके मिलने से हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ये दो रिएक्टेंट और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। आगे हम देखें रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन है जब हम दो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएं और वो प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स होकर रिएक्टेंट बना दे, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जब दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाए और वो प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स होके हमें रिएक्टेंट्स बना दे, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसको बेटा डबल एरो से शो किया जाता है। डबल एरो इट इज रिप्रेजेंटेड विद डबल एरो। डबल एरो का मतलब बेटा ये है कि जो ऊपर वाला एरो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट मिलके वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ आ गई कि ऊपर वाला जो एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है कि जो दो रिएक्टेंट मिलते हैं उनके मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है, उसे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और नीचे वाला एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है वो दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाता है, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। समझ आ गई कि जब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट रिकम्बाइन डिकम्पोज होके, डिकम्पोज का मतलब बेटा टूट कर, जो प्रोडक्ट बना है टूट कर दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए, उसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। जो नीचे वाला एरो है वो रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे इसकी एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन आयोडीन। सो हाइड्रोजन और आयोडीन का हमने रिएक्ट करवाया आपस में। आयोडीन का बेटा पर्पल कलर होता है, तो जब ये रिएक्टेंट आपस में मिले, इनके मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया जो कलरलेस है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिले, इनके मिलने से हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया जो कलरलेस है, सब्सटेंस है। तो हम ये कहते हैं ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट रिएक्टर मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। आगे, when we heated the hydrogen iodide in closed flask, then result is purple color appear because formation of iodine vapor। कि जब ये जो हमारे पास आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, अगर इसे हम किसी फ्लास्क के अंदर गर्म करें तो इसके गर्म होने से हमारे पास पर्पल कलर जो आयोडीन का है वो दोबारा अपेयर होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसमें आयोडीन की फॉर्मेशन, आयोडीन वेपर की फॉर्मेशन हो गई है, तो हमारे पास ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि जब प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर गर्म करें तो गर्म करने से डिकम्पोज हो जाए, ये टूट जाए रिएक्टेंट के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्टेंट दोबारा रिएक्टेंट बने हैं। तो इसका मतलब इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम देखेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा जब हाइड्रोजन और आयोडीन को
हीट करने से हमारे पास रिजल्ट आएगा वो है जो आयोडीन का कलर है पर्पल कलर वो दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आयोडीन वाइपर बनना शुरू हो गए। रिएक्शन देखें इसका, ये हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हम इसको हीट करने से ये डीकम्पोज हो गए हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। आयोडीन का कलर होता है पर्पल, तो हमारे पास पर्पल कलर के वाइपर नजर आना शुरू हो जाएंगे उस लिक्विड के अंदर। सॉरी, जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये टूट के आयोडीन के वाइपर नजर आना शुरू हो जाएंगे। आगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, बेटा क्या चीज है इरिवर्सिबल रिएक्शन? द रिएक्शन विच प्रोडक्ट डज नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें बेटा जो प्रोडक्ट है वो दोबारा चेंज होके दोबारा डीकम्पोज होके रिएक्टेंट ना बनाए, उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जब जो प्रोडक्ट है वो चेंज होके डीकम्पोज होके रिएक्टेंट ना बनाए, उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज अ रिप्रेजेंटेड सिंगल एरो, कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसे हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। सिंगल एरो का मतलब है बेटा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन डीकम्पोज होके रिवर्स होके रिएक्टेंट नहीं बना रहा, इसलिए हम कहते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आगे हम देखते हैं केमिकल स्टेट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा जब व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल, थोड़ा इक्वल देख लेना आप, थोड़ा सा स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। इक्वल then its composition mixture remain constant called chemical state equilibrium। केमिकल स्टेट इक्विलिब्रियम बेटा वो चीज है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, किसी भी चीज का बनना और किसी भी चीज का डीकम्पोज होना जब एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो जो इनका मिक्सचर होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं केमिकल स्टेट इक्विलिब्रियम। कि जब कोई चीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब किसी चीज का बनना, ठीक है, बनने के अंदर रिएक्शन, और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का मतलब कि जब कोई चीज डीकम्पोज हो, तो जब किसी चीज का बनना और उनका डीकम्पोज होना बराबर हो जाए, तो जो हमारे पास मिक्सचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट इक्विलिब्रियम। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, जब कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में जाता है, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, कि जब कोई रिएक्शन रुक जाता है, सीजे का मतलब होता है बेटा बाज आ जाना, रुक जाना। जब रिएक्शन रुक जाएगा तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो भी कांस्टेंट हो जाएंगे, तब भी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, केमिकल स्टेट इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि जब रिएक्शन रुके ना, ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर सेम, कि जब रिएक्शन रुके ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसी चीज का बनना और उसी चीज का डीकम्पोज होना सेम बराबर हो जाए, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में। एक चीज बन रही है, जितनी देर के साथ जितनी बन रही है वो उतनी ही डीकम्पोज हो रही है, तो हम इसे कहते हैं देन इट्स कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। कि जब रेट किसी चीज का बनना और उसका डीकम्पोज होना बराबर हो जाए वो मुखालिफ सिमत में, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। आगे इसकी एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन आयोडीन, जब हाइड्रोजन और आयोडीन, आयोडीन का कलर हमने कहाँ देखा है, ये पर्पल होता है। आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल। अगर आयोडीन और हाइड्रोजन मिले, इनके मिलने से हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना जो कलरलेस है, इसका मतलब है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और जो दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड जब रिवर्स होगा तो हमारे पास दोबारा ये रिएक्टेंट बना देगा, एक हाइड्रोजन का रिएक्टेंट बनेगा और दूसरा आयोडीन बनेगी पर्पल कलर की। कंबाइन रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, जो ऊपर वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो चीज है वो बन रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड। जो नीचे वाला एरो है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिवर्स हो रही है, कोई चीज वो दोबारा
जो प्रोडक्ट बना है वो दोबारा डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बना रहा है, तो ये नीचे वाला एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। आगे हम देखते हैं ग्राफ। आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ग्राफ के साथ। रिएक्शन रेट, ये जो रिएक्शन है जब ये फॉरवर्ड बन रहा है, जो ये लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रिएक्शन है वो बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है, रेट ऑफ रिएक्शन। एक वक्त आएगा बेटा वो जब वो चीज़ बनना रुक जाएगी, वो दोबारा डिकम्पोज हो जाएगी। इसे हम कहते हैं जब रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। जब किसी चीज़ का बनना और उसका डिकम्पोज होना बराबर हो जाएंगे तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लॉ मैथ्स एक्शन। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।